सो हेलो एवरीवन, दिस इज अर्श गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मैथ्स मैग्नस। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार और मेरे चैनल और आपके चैनल आपका घर मेरा घर मैथ्स मैग्नस में। तो मैं हूं आपका मैथ्स मैग्नस एंड मैं एनआईटी कैलिकट का ग्रेजुएट हूं। आइए कुछ बातें मैं आपको अपने बारे में बता दूं। तो सबसे पहले कि मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है एनआईटी कैलिकट से कंप्लीट करा है। मैंने जेईई मेंस ऑब्वियसली क्रैक करना पड़ा मुझे एनआईटी पाने के लिए। 97.95 परसेंटाइल से मैंने उसे क्रैक करा। कैट 2023 डीएलआर में 99.71 परसेंटाइल के साथ मैंने उसको क्रैक करा था। एंड टीचिंग एक्सपीरियंस मुझे अभी तक 2+ ईयर्स की है, बट अगर आप सब कुछ जोड़ ले विच इंक्लूड्स माई ट्यूटरिंग एंड एवरीथिंग, तो वो अराउंड 5-6 ईयर्स आपको मिलेंगे। और ये चैनल एकदम नया है भाई साहब। इसके अंदर जेई, एसएससी, एनडीए, कैट, आरबीआई एग्जाम, उस जिसके भी अंदर मैथ्स, रीजनिंग या फिर मेंटल एबिलिटी आएगी, सब कवर करेंगे। अभी क्योंकि कॉमेट के बहुत नज़दीक है, तो अभी हमने कॉमेट के को अपना मेन अभी का पर्पस बनाया हुआ है। इसी के साथ अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इस टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं। इसमें सारी बातें हम करेंगे, प्रिपरेशन कैसे करनी है, किसी भी एग्जाम के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, हर वो चीज़ हम लोग इसके अंदर बातें करेंगे। प्रिपरेशन से लेकर डाउट्स आप जितने भी हो आप पूछ सकते हैं। मेरे पास टाइम होगा तो मैं, नहीं तो जितने भी बच्चे इस ग्रुप में जुड़ेंगे हम सब मिलकर इसका समाधान निकालेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फटाफट आज के लेक्चर को बिना समय गवाए। ठीक है, तो आज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक वन शॉट है, बस चैनल का तीसरा वीडियो है और पहला वन शॉट है एक तरीके से। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वन शॉट आप सभी के लिए। तो चलिए फटाफट समझते हैं कि करना क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट। इसके अंदर मैं जितना चीज कराऊंगा वेक्टर अलजेब्रा के अंदर उतना ही आएगा, उसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला है, मेरी गारंटी है। ठीक है, समझ रहे हैं आप सभी। चलिए तो मैं फटाफट आप सबको फटाफट समझाता हूँ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो ये हमारा पहला चीज है, डॉट प्रोडक्ट समझना। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में कुछ नहीं होता है, आपके पास दो वेक्टर्स है। ठीक है, आपने वेक्टर फिजिक्स में ही पढ़ा होगा। तो आपके पास दो वेक्टर है, लेट्स से वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इनके बीच में कुछ एंगल होगा। ठीक है, तो हम डॉट प्रोडक्ट कब लेते हैं, जब हमें हमारे पास दो वेक्टर हो। ठीक है, दोनों वेक्टर सेम प्लेन में है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने उसे सॉल्व करा। ठीक है, तो हमारे पास एक थीटा एंगल होता है। देखिए ये पूरा मैं इतना लेमैन रखूंगा ना कि आप फर्स्ट टाइम भी समझ रहे हो, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो आपने क्या करा, ए डॉट बी करा। ए डॉट बी अगर आप करोगे तो इसको आप लिख सकते हो ए का मॉड, बी का मॉड और कॉस थीटा। अब आप ये पूछेंगे कि सर मॉड क्या होता है। देखिए मॉड ऑफ ए, देखो जितना कराऊंगा उतना कर लेना भाई साहब। मॉड ऑफ ए बताना है हमें। ठीक है, पहले हम ए को एक कुछ भी वेक्टर मान लेते हैं, लेट्स से ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप मान लेते हैं। तो इसका जो मॉड होगा ना वो कुछ नहीं होगा, बस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। दैट्स ऑल फॉर्मूला फॉर यू। डॉट प्रोडक्ट के अंदर मॉड ऑफ ए का बस इतना सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब एक चीज और समझिएगा, अब एक चीज और समझिएगा, इसके अंदर हमें जनरली जब एंगल निकालना होता है ना, तो हम हमेशा डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं। दो वेक्टर दे दे, एंगल पूछ ले, आप हमेशा डॉट प्रोडक्ट लगा के कॉस थीटा से थीटा को निकाल लेना। ठीक है, यहां से कुछ क्वेश्चन एंगल के बनेंगे, कुछ क्वेश्चन नॉर्मल डॉट प्रोडक्ट करेंगे। अब मान लीजिए एक बी वेक्टर भी है आपके पास, तो बी आई कैप प्लस, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा चेंज ही कर देता हूँ ये, वरना फिर सेम लगने लगेगा। लेट्स से मैं इसको ले लेता हूँ डी आई कैप, ई जे कैप और लेट्स से एल की कैप ले लेता हूँ। तो आपको जब ए डॉट बी करना होगा, ये बेसिकली ए का मॉड नहीं है, ये सिर्फ ए है। ठीक है, ये सिर्फ ए वेक्टर और बी वेक्टर है, मैंने बस वो मॉड ऐसे ही लगा दिया था। अब मैं जब मान लीजिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना होगा, तो ये तो फॉर्मूला तब लगेगा जब आपके पास दोनों का मैग्नीट्यूड हो, थीटा हो। अदरवाइज अगर आपके पास वेक्टर्स है तो आप इसको डायरेक्ट पता है क्या लिख सकते हो, आई कैप का आई कैप को मल्टीप्लाई कर दो, जे कैप वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और के कैप वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ये लो, ऐसे डायरेक्ट आता है। ठीक है, समझ गए। ये चीज डॉट प्रोडक्ट में फॉलो होती है, क्रॉस प्रोडक्ट में चीजें बदल जाएंगी। समझ रहे हैं आप। चलिए अब एक चीज और समझते हैं भाई साहब, आइए आइए आइए। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन एक बार आप देखिएगा स्क्रीन के ऊपर जो आपके दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन अगर आप एक बार ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या करना है हमें। देखिए आई कैप जे कैप के कैप बोला है ए प्लस थ्री बी और टू ए माइनस बी का डॉट ले लो। तो भाई हमें तो पहले चाहिए होगा क्या, हमें तो पहले चाहिए होगा ए प्लस थ्री बी वैक्टर चाहिए होगा। ए प्लस थ्री बी क्या है, देखो इसको आपस में जोड़ दो, इसको इससे जोड़ना है बस थ्री थ्री टाइम्स करके। तो आइए मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि आपको ये छोटी छोटी चीजें आ रही हैं। ठीक है, प्लस थ्री इंटू थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस के कैप, ये आपको लिखना आना चाहिए। तो ये हो जाएगा फोर आई कैप, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। ठीक है, सिक्स और प्लस वन सेवन जे कैप और इधर से आ जाएगा माइनस का के कैप। सिमिलरली अगर आप टू ए माइनस बी लिखेंगे तो मैं डायरेक्टली इस बार लिख रहा हूँ। ठीक है, आप समझ जाओगे, माइनस आई कैप आएगा, यहाँ से टू जे कैप आएगा और इधर से टू जे कैप आएगा, तो फोर जे कैप मिलेगा आपको। लेकिन माइनस करना था तो भाई साहब वो तो जीरो हो गया। ठीक है, ये जीरो हो गया। अब इधर से आएगा आपको फोर के कैप
और इधर से आएगा प्लस का के कैप, तो 5 के कैप हो जाएगा। बस हो गया। अब बोला इनका डॉट कर दो भाई साहब, तो इनका डॉट कर देते हैं। डॉट में क्या करेंगे, देखो इसका और इसका डॉट करना है, इसका ये वेक्टर्स का डॉट करना है, ए और बी का डॉट नहीं करना है, समझो। हमें नए जो दो वेक्टर्स मिले हैं ए और बी की मदद से जो हमने बनाया उनका हमें डॉट लेना है। तो भाई साहब कुछ नहीं है, मैंने क्या बोला था, आई वाले को आई से मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ से कितना -4 आएगा और यहाँ से कितना आएगा, देखो यहाँ से कितना आएगा -5 आएगा। अब एक चीज यहाँ पर हमने शायद से कहीं पर मिस आउट कर दी है, थोड़ा कैलकुलेशन में एक बार चेक कर लेते हैं। आई कैप जे कैप 2 के कैप 3 3 9 9, ओके ओके, मैंने यहाँ पर 10 लिखना चाहिए था, थोड़ी सी गलती हो गई। ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई, ये 10 होगा यहाँ पे। ठीक है, वो कैलकुलेशन मिस्टेक है, वो आप छोड़ दो। ठीक है, अभी मेरा सिंपल सा ध्यान क्या है कि भाई मैं आपको जो है वो करा दूं। ठीक है, तो ये 10 आई कैप प्लस 7 जे कैप माइनस के कैप है ये वेक्टर, और ये माइनस आई कैप प्लस 5 के कैप है, तो इनको आपस मल्टीप्लाई करोगे तो -10 मिलेगा, टोटल -15 हो गया। यही क्या है, आपका आंसर है। बोलो क्लियर है सभी को? यहां तक तो सबको क्लियर होगा कैसे आया। ठीक है, दिख रहा है सबको, दिख रहा है, दिख गया। ठीक, तो बेसिकली हमने क्या करा भाई, एक नया वेक्टर बनाया, एक वेक्टर बनाया, इसमें डॉट प्रोडक्ट का भी यूज कर लिया। ठीक है, अब देखो वेक्टर्स कैसे बनाए हमने, बस दोनों वेक्टर्स को जैसे बोला है 3b करके a से जोड़ने बोला है हमने, वही करके बस जोड़ दिया है, बस इतना आपको आना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब बोला है इनके बीच का एंगल बताओ। मैंने हमेशा बोला एंगल अगर निकालने बोल दे तो भाई साहब आप डॉट प्रोडक्ट ले लो, डॉट प्रोडक्ट ले लो। ठीक है, मैं इसको प्यार से कॉस प्रोडक्ट बुलाता हूँ, वरना कंफ्यूजन हो जाता है कि डॉट में कॉस आता है या किस में कॉस आता है। आप याद रखो डॉट में कॉस आता है। ठीक है, साइन क्रॉस में आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट अलग होता है, उसको अभी देखेंगे। चलिए, मैंने आपसे क्या कहा था कि ए डॉट बी जो है वो क्या आएगा, ए का मॉड बी का मॉड और कॉस थीटा। तो ए डॉट बी करना है, देखिए 2 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, और जे को -2 से करेंगे तो -2 आएगा, और के को के से करेंगे मतलब 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, और ये क्या होगा ए बी, तो ये देखिए ए क्या है। अब देखिए, अब आप यहाँ पे आगे करने जाएंगे, अब सोचेंगे। पहले तो एक चीज आपको समझना है कि 2 इधर से आया, -2 यहाँ से आया, और प्लस का 1 इधर से आया। ठीक है, तो यहाँ से हमको 2 मिला है पहली चीज। तो चलिए, अब इसके बाद ए का मॉड चाहिए। ए का मॉड क्या होगा, देखिए ए का मॉड होगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो गया 4 प्लस 5 प्लस 6, ये हो गया √6। यहाँ से देखिए, यहाँ से आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। देखो यहाँ -2 लिखा है, तो -2 का स्क्वायर करोगे या 2 का स्क्वायर करोगे, आना तो वही है, सिंपल सी चीज है, आएगा तो सेम ही चीज। तो ये भी कितना आ रहा है, √6 ही आ रहा है, और कॉस थीटा। यहाँ से अगर देखोगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से जो आपका कॉस थीटा है, देखना यहाँ से जो कॉस थीटा है, जो कॉस थीटा है वो कितना आ रहा है, 1/√6 into √6, which will be cos theta is equal to 1/6, and cos थीटा से बेसिकली आप डायरेक्ट लिख दो, थीटा जो होगा वो क्या होगा, थीटा जो होगा वो होगा 1/6। ये आ गया आपका आंसर बी। क्लियर है? ये सिंपल है, बहुत सिंपल चीज है। आपने क्या करा, बस दोनों का डॉट लिया, वहां से हमने चीजें निकाल ली, बस। ठीक है, बस ध्यान रखना डॉट लेते समय मैंने जैसे वहां पे एक 2 छोड़ दिया, ऐसे छोड़ मत देना, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, चलो गुड। आइए अब समझते हैं दो चीज, एक चीज क्रॉस प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया, ए डॉट बी फलाना ठिकाना कर रहे हैं। अब इसमें थोड़ा मामला चेंज होता है, ए क्रॉस बी में थोड़ा मामला चेंज होता है। पहला फॉर्मूला में ज्यादा चेंज नहीं है, बस कॉस थीटा की जगह यहाँ पे साइन थीटा आ जाता है, बस ये थोड़ा सा चेंज है। लेकिन अगर आप एक चीज याद रखेंगे, साइन में सॉरी साइन कह रहा हूँ, जो आपका डॉट प्रोडक्ट था, डॉट प्रोडक्ट में आपको एक वैल्यू मिलती थी, राइट। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में आपको एक वेक्टर ही मिलता है। इसमें वैल्यू मिलता था, इसमें आई कैप जे कैप के कैप हट जाता था, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर देते थे आपस में, राइट। आपको याद होगा तो हम मल्टीप्लाई कर देते थे आपस में। यहाँ आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ पे आपको एक नया वेक्टर मिलेगा। वो कैसे मिलेगा मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, चलिए समझिएगा इस चीज को। अब देखिए, यहाँ पे वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला बोला है। देखो ये चीज तो सेम है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि वहां पर हम ए डॉट बी करते थे सर, ए डॉट बी करते थे तो वो आई आई वाले मल्टीप्लाई होकर कुछ नंबर, मतलब यहाँ पे एक नंबर मिल जाता था हमें, राइट। हमें नंबर मिल जाता था। बट अब क्या होगा, तो जब आप बेटा ए क्रॉस बी करोगे, आपको मैं एक चीज समझा देता हूँ, सिंपल सी चीज है, बहुत प्यारी चीज है। देखो, अगर आपके पास ए आई कैप प्लस A2 जे कैप, मैं थोड़ा सा इसको इजी कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ पे ऊपर वाला एग्जाम्पल छोड़ दो, मैं एक नया एग्जाम्पल लेता हूँ, बी जे कैप प्लस सी के कैप है। ठीक है, और यहाँ पर हमें निकालना है, तो ये हो गया वेक्टर ए। अब मुझे, मेरे पास एक वेक्टर बी है, विच इज डी आई कैप प्लस ई जे कैप एंड डी एफ एफ के कैप। ये दो वेक्टर्स है मेरे पास।
अब एक चीज समझना, इसमें क्या होता है, आई, ठीक है, जे और के, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, या ये मेरे से ढक जा रहा है? नहीं दिख रहा है, अभी के लिए तो दिख रहा है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे आपको चीजें दिख रही होंगी, मैं थोड़ा और साफ लिख देता हूँ। तो यहाँ से आपको मिलेगा के कैप, ठीक है। अब एक चीज समझना बेटा, यहाँ पर अगर हम आई को जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वहां क्या होता था देखो, आई डॉट आई 1 होता था, आई डॉट जे 0 हो जाता था, याद आ रहा है पीछे में। हम क्या करते थे, सेम को ही सेम से मल्टीप्लाई करते थे। वहां पे आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि सर हम वहां पे आई जे को क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहे, क्योंकि वहां पे हम बस आई आई को आपस में मल्टीप्लाई करते थे, जे जे को आपस में मल्टीप्लाई करते थे। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, सब सबसे मल्टीप्लाई होते हैं। अगर आई जे के साथ मल्टीप्लाई होता है तो के आता है, ये देखो ये ऐसे चलता है, आई अगर जे से मल्टीप्लाई होगा तो के आएगा, के अगर आई से मल्टीप्लाई होगा तो जे आएगा। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, मान लो जे अगर आई के साथ मल्टीप्लाई होना चाहे तो भाई वो माइनस का के देगा। अगर जे आई के साथ मल्टीप्लाई होना जाए तो माइनस का के देगा, अगर हम उल्टा चलते हैं सर्कल में तो, ठीक है, हमें क्लॉकवाइज चलना है। समझ में आया सभी को, ये क्लियर होना चाहिए। तो देखो, और दूसरी चीज आई क्रॉस आई 0 होता है, जे क्रॉस जे 0 होता है, के क्रॉस के 0 होता है। डॉट प्रोडक्ट में उल्टा होता था, यही सब की कुछ वैल्यू आती थी, बाकी सब 0 होता था, ठीक है। अब देखो ये इनको जब आपस में क्रॉस करोगे, देखो इनको जब आपस में क्रॉस करोगे तो आई आई वाले कट गए, और अब ये ए आई कैप जो है ई जे कैप के साथ क्रॉस होगा, तो आई जे करोगे तो के मिलेगा, तो ए ई के कैप मिला। अब ये वाला इसके साथ होगा, एफ के कैप के साथ, तो आई और के, देखो आई और के उल्टा जाना पड़ रहा है तो माइनस का साइन आएगा, और आई और के करो तो जे मिलेगा, तो ए एफ जे कैप होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो, जे कैप, तो जे और आई उल्टा जा रहे हैं तो माइनस साइन आ गया, और बी डी जो है, जो आई और जे कर रहे हो तो तीसरा वाला मिल जाएगा, ठीक है। अब ये वाला इसके साथ होगा तो 0 ही आएगा, देखो इसके साथ करोगे, आई और के को आपस में करोगे तो आई और के करोगे, देखो आई और के फिर से उल्टा जाना पड़ रहा है, समझ रहे हो, फिर से उल्टा जाना पड़ा है, सॉरी जे और के है तब तो सीधा जाना पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस बी एफ आई कैप, समझ रहे हो। अब ये सी के कैप को पकड़ो, सी के कैप और आई, के और आई सेम डायरेक्शन में है तो सी डी जे कैप हो जाएगा, ठीक है। अब के और जे उल्टा डायरेक्शन है तो माइनस सी ई क्या हो जाएगा, आई कैप, और तीसरा वाला तो ये 0 ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को, क्लियर है। कैसे किया देखो, बस डायरेक्शन को पकड़ लो, क्लॉकवाइज, बस और कुछ नहीं, क्लियर है। इतना क्लियर अगर है तो क्रॉस प्रोडक्ट में बस इतना है, क्वेश्चन करेंगे क्लियर, क्लैरिटी हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोला, एंगल बिटवीन ए एंड बी, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट दे दिया है भाई, क्रॉस प्रोडक्ट ऑलरेडी दे दिया है, मॉड ऑफ ए दे दिया है, मॉड ऑफ बी दे दिया है, बस याद रखना यहाँ साइन का थीटा आता है। देखो भाई कॉमेट के में आए हुए सवाल है सारे के अंदर, आप नोटिस करना वीडियो में बैक जाके, मैं इस बार हाईलाइट करना भूल गया, सब कॉमेट के सवाल लिए मैंने, कुछ बाहर से नहीं लिया। इतना पढ़ा दूंगा कि जो इसमें मैंने लिया है ना उससे बाहर से नहीं आएगा। ए क्रॉस बी का, अच्छा ए क्रॉस बी का मॉड दे रखा है भाई साहब, तो मॉड मॉड ले लेंगे, बेसिकली उस साइड पे मॉड है, इस साइड पे मॉड है, एक ही बात है। अब देखो ये 12 है, ये कितना है 8 है, ये कितना है 3 है, ये कितना है साइन थीटा है, ठीक है। तो ये 12/24 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ से जो थीटा है वो कितना आ जाएगा बोलो, देखो ये हाफ बनेगा ना, हाफ बनेगा, और साइन थीटा हाफ कितने एंगल पे होता है बोलो, साइन 30 पे, यानी कि पाई/6 पे। हो गया, आंसर आ गया, दैट्स ऑल, यही करना है भाई, फ्री के नंबर है, फ्री के नंबर है भाई, फ्री के नंबर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पर दोनों का यूज हो रहा है, अब यहाँ पे दोनों का यूज हो रहा है। देखो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ए बी साइन थीटा होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो ए बी कॉस थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 144। अब भाई इसको खोल दो तो ये बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मैं मॉड का साइन नहीं लगा रहा हूँ, वो डंडे नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 144। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लिया, क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 144। बोलो इससे अच्छा कुछ दिखेगा, ये क्या लिखा हुआ है, ये तो 1 लिखा हुआ है, बोलो ना, ये तो 1 लिखा हुआ है भाई साहब। अब बस कुछ नहीं है, मेरे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो है 144 बचा, इसमें भी ये बेसिकली मॉड लगे हुए हैं, मैंने क्या बोला था, मैं मॉड नहीं लगा रहा हूँ। ए दे रखा है 4 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर पूछा है 144, भाई बी का मॉड का स्क्वायर हो जाएगा 144/16, ठीक है, 144/16, और 16 9 जा कितना होता है, यस
16 9 ही होता है 144। बस भाई बी स्क्वायर अगर 9 है तो मॉड ऑफ बी कितना आएगा, 3 आएगा। ये लो आंसर आ गया। बोलो यार, इतना तो क्लियर होगा, ये 9 है ये बी स्क्वायर है तो बी 3 हो गया। बोलो क्लियर है? ये सिंपल है यार, मैं बोला ना जो मैं पढ़ाऊंगा ना, सवाल देखो कब का है ये, 2024 का। ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत पुराने लेकर आ गया, नहीं, सब जो मैंने पढ़ाया है उसी में से आ रहा है। ठीक है, अब एक चीज और समझो, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। देखो अगर ऐसा कोई चीज दे दे ना, तुमसे डायरेक्शन कोसाइन पूछ ले, ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए कुछ नहीं करना, इसका मॉड निकाल लेना, इस वेक्टर का मॉड निकाल लेना। इस वेक्टर का मॉड क्या आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कितना हो गया, √6 हो गया। बस इसके नीचे इसको चिपका दो, आई कैप बाय √6 प्लस जे कैप बाय √6 प्लस 2k कैप बाय √6। समझ में आया? बस इतना कर देना, कर दोगे, यहाँ से तुमको आंसर मिल जाएगा भाई। तो ये क्या है, ये जो 1/√6 आ रहा है, ये 1/√6 आ रहा है, और ये 2/√6 आ रहा है, यही तुम्हारे डायरेक्शन कोसाइन है। समझ गए? डायरेक्शन रेशियो में हम नीचे नहीं डिवाइड करते हैं, डायरेक्शन कोसाइन पूछ लेगा ऐसे निकाल देना, बस डिवाइड कर देना उसके मॉड से, बस। ठीक है, समझ गए? अब कोप्लेनरिटी पूछता है, कोप्लेनर कब है, मतलब सेम प्लेन, सेम प्लेन में दो वेक्टर है कि नहीं, ये बोलता है बताओ। और दो के लिए नहीं, तीन के लिए पूछता है हमेशा, कि ये तीन है, बताओ ये दो तीनों है कि नहीं, बस कुछ मत करना, इनके उठाना ऐसे A1 B1 C1 इसको ऐसे चिपकाना, A2 B2 C2 इसको ऐसे चिपकाना, और A3 B3 C3 इसको ऐसे चिपकाना, इसका जो डिटर्मिनेंट का मॉड है उसको जीरो कर देना, कोप्लेनर है कि नहीं पता लग जाए। अब आप कहोगे सर आप कितना जल्दी जल्दी भगा रहे हो यार, मैं भगा नहीं रहा हूँ, ये सिंपल है यार। देखो कितना इजीली हो जा रहा है भाई, इसमें कुछ करना पड़ रहा है। अब एक चीज और पूछेंगे, कोलीनियर, अब लाइन में भी है कि नहीं, कोलीनियर पॉसिबिलिटी है, अगर दो लाइन पैरेलल है तो कोलीनियर हो सकता है। और पैरेलल का क्या कंडीशन होता है, पैरेलल का कंडीशन होता है कि इनका आई कैप, इनका जे कैप और इनका के कैप, ये तीनों का रेशियो, ये जो है हम बराबर कर सकते हैं। इनका रेशियो याद रखना, इनका रेशियो जो है वो बराबर आ जाएगा। समझ गए? बस ये कर देना भाई साहब। 2024 का एक सवाल है, ठीक है, अगर आपके पास बुक होगी कॉमेट के प्रीवियस ईयर की तो उसका पहला ही सवाल है, मैंने लिया नहीं है उसको आज के उसमें, क्योंकि वो बहुत ईजी है, उसमें यही करना था, बस इतना ही लगाना है उसमें बस। ठीक है, मैंने उससे एक अच्छा सवाल लिया है, मैंने वन शॉट बोला है, तो मैं ये नहीं चाहता सिर्फ क्वेश्चन कराने में ही टाइम निकल जाए भाई। अब देखो यहाँ क्या बोला है, इफ द वेक्टर्स ये एंड ये आर कोप्लेनर, कोलिनियर नहीं कोप्लेनर, कोप्लेनर तीन वेक्टर देगा ना तो कोप्लेनर ही पूछेगा। ठीक है, अब समझो क्या करना था, मैंने क्या बोला, 2 है लिख दो, इसका 1 है लिख दो, इसका m है लिख दो। ठीक है, उसके बाद क्या है, -3 है लिख दो, इसका 2 है लिख दो, और इसका कितना आएगा, -1 है लिख दो। ठीक है, इधर 4 है लिख दो, इधर -1 है लिख दो, इधर 2 है लिख दो, बस आई के नीचे आई के नीचे आई, बस उसी का कंपोनेंट आना चाहिए। ठीक है, और इसको जीरो करना है, यहाँ से m का वैल्यू निकल आएगा। चलो मैं नए पेज पे इसको करूंगा, ठीक है, यहाँ करता हूँ मैं इसको। ठीक है, एक बार और लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने उसको वहाँ पे हटा दिया है। तो देखो यहाँ पे क्या, मैंने 2 1 m, ठीक है, यहाँ से -3 और 2 और -1, इधर से आएगा 4 -1 और 2, बस हो गया, इसको जीरो करना है। मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, 2 4 प्लस 1 प्लस 3, ये माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये डिटरमिनेंट खोलना आना चाहिए, मैं डिटरमिनेंट का वन शॉट नहीं ले रहा हूँ, पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये मत बोलना कि भाई सर आप डिटरमिनेंट नहीं बता रहे हो कैसे खोलना है, भाई वो आपको आना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे खोलता हूँ, मैंने जगह कम ले ली है, 5 2 10 हो जाएगा, इधर से आ जाएगा 6 + 3m, और इधर से आ जाएगा -4 -8m। ठीक है, यहाँ से देखो 10 है, -4 -8 तो माइनस का 2 और ये 6 प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 और ये हो जाएगा आपका कितना, अच्छा सॉरी वो माइनस का 8m है क्या, ओके ओके ओके, एक सेकेंड, ये माइनस का 8m है एक्चुअली में, तो मैं उसके साथ उसको नहीं कर सकता ना, हाँ मैं बस इन तीनों को कर सकता हूँ भाई। तो 16 4 12, 12 = 5m, और यहाँ से m कितना आ जाएगा देखो, है क्या ऑप्शन, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने, 6 4 2 10 + 2 12, 12 m आ रहा है अपना 12/5, मैंने कुछ मिस्टेक करी क्या, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं भाई साहब। 2 1 m -3 2 -1, ठीक है, 4 -1 और 2, यहाँ तक तो सही करा हमने। फिर हमने इसको खोला तो 2 2 4, ओके यहाँ -1 आएगा, ओके 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 ओके, माफ कर देना आज थोड़ी गलती हो रही क्योंकि सर्दी बहुत है। ठीक है,
बहुत सर्दी हो गई है, लेकिन मुझे शूट करना था क्योंकि कुछ बच्चे हैं, अभी तो चैनल एकदम नया है, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा कि सर जल्दी जल्दी वीडियोस लाइए क्योंकि समय नहीं है। और मुझे भी पता है कि समय नहीं है, अगर कुछ 10 बच्चे भी इसको देख रहे हैं ध्यान से तो मैं चाह रहा हूँ कि कंटेंट आए, लेकिन सही से आए। तो ये 6 हो जाएगा, ये +6 + 3m हो जाएगा, ये -4 - 8m हो जाएगा। अब सही आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, 12 और 4 8, 8 - 5m, हाँ आ गया। तो m जो है यहाँ से 8/5 आ गया, आपका आंसर आ गया। समझ गए? कुछ नहीं करा मैंने भाई, कुछ नहीं करा, देखो कुछ नहीं करा, बस वो एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, नहीं तो भाई आंसर तो आ ही गया। ठीक है, तो कोप्लेनर है, कोप्लेनर है, डिटर्मिनेंट को 0 कर दो भाई साहब। समझ में आया सभी को? समझ में आया? बोलो यस। सो थैंक यू सो मच। आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितना हेल्पफुल था ये। ठीक है, कमेंट सेक्शन पूरे टाइम ओपन है, नहीं तो आप सीधा आ जाइए t.me/maths मैग्नस पे, सीधा आ जाइए इसी पे। ठीक है, ये मैथ्स मैग्नस भी डायरेक्ट अगर आप सर्च मारते हैं टेलीग्राम पे तो आपको मिल जाएगा। चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे बताइए क्या हेल्प है और क्या हेल्प आपको लगेगी। ठीक है, बाकी चीज़ आपको पता है क्या करना है, मैं बताने नहीं जा रहा हूँ इस चीज़ों को। ठीक है, तो यस, तो थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। आई होप आप ये कर लोगे ना, पक्का हो जाएगा। क्वेश्चन को प्लेनर पे आते हैं, क्वेश्चन को लिनियरिटी पे आते हैं, क्वेश्चन इसके अलावा बस एंगल निकालने पे आते हैं। मैंने उसका भी एक क्वेश्चन ले लिया। क्वेश्चन आते हैं डॉट प्रोडक्ट, कॉस्ट प्रोडक्ट को अलग अलग भी, और साथ में भी आ जाते हैं। ठीक है, और क्या आएगा भाई, और कुछ बनता ही नहीं है। तो वेक्टर अलजेब्रा बहुत आसान है, इसको छोड़ना मत। 2 सवाल मिनिमम आएंगे, मैं कहता हूँ 4 आ सकते हैं भाई, क्योंकि इतने क्वेश्चंस बनाने हैं, वेक्टर से तुरंत बनते हैं क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी तरह का डाउट हो तो प्लीज़ बताइए चैट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में माफ़ करिएगा, या टेलीग्राम पे आके सीधा बताइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर वीडियोस चाहिए किसी भी टॉपिक पे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन या टेलीग्राम पे ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।